हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ पे। तो जैसा कि आपको पता होगा, अपने कंटिन्यू जिस कड़ी के अंदर बात कर रहे थे, अपने लगभग सभी एग्ज़ाम में आने वाली 1857 की क्रांति के ऊपर बात कर रहे थे। और मैं आपको पहली क्लास के अंदर तो वो बता के चला गया था भी कारण क्या हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी क्लास के अंदर मैं आपको क्या बताया था, मैंने बेसिक तात्कालिक कारण की बात की थी। भी तात्कालिक कारण क्या रहा होगा, ये बेसिक बात की थी। मैंने कल आपको समझा दिया था कि पहले ब्राउन बेस राइफल प्रयोग किया जाता, उसके स्थान पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू हो गया। लेकिन बैरकपुर छावनी थी, वहाँ पे एक मंगल पांडे था, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, ब्राह्मण पंडित था भाई, उसने उपयोग करने से मना कर दिया। हडसन व भोग ने बार बार दबाव बनाया, भाई साहब ने गला काट दिया दोनों का। 29 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया, 8 अप्रैल को शहीद हो जाता है, फांसी की सज़ा सुना दी गई। 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो कौन था, तो मंगल पांडे था। फिर मेरठ से 10 मई से क्रांति की शुरुआत हो जाती है और बात करते हैं सभी दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। 12 तारीख को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचकर 12 तारीख को क्या करते हैं, दिल्ली को अपना केंद्र घोषित करते हैं। और साथ में बात करते हैं तो किसे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजों को लगा यार गिरफ्तार किया जाता है तो इसी व्यक्ति को करते हैं गिरफ्तार, औरों को करने का क्या फ़ायदा। यहाँ पे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है, रंगून की जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके तत्पश्चात जो भारत में क्रांति का नेतृत्व किया था, वो किसने किया था, वो करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था बख्तान खां, उसका सेनापति था। यहाँ से आगे की बात पढ़ते हैं। देखो, उस समय राजस्थान के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई मीडिया तो था नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, मीडिया कुछ भी नहीं था। भारत में जो पूरी घटना हो चुकी थी, अच्छा नहीं आ रहा यहाँ पे ठीक है, भारत में जो मीडिया की पूरी घटना हो चुकी थी, भारत में जितनी भी क्रांतिकारी घटना हो चुकी थी, राजस्थान में भाई कैसे पता चले, कोई चारा नहीं था, कैसे पता चले, धीरे धीरे पता चलती। क्योंकि 12 मई की घटना जो राजस्थान में पता चलती है 19 मई को, भारत में संपूर्ण भारत में क्रांति शुरू हो चुकी है, राजस्थान में 19 मई 1857 को पता चलती है। भारत में क्रांति की शुरुआत कब हो चुकी है, भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई को हो चुकी है, 1857 को हो चुकी है। लेकिन राजस्थान में पता कब चलती है, 19 मई को, 9 दिन बाद पता चलती है। भाई कोई चारा नहीं था, कोई स्नैपचैट नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, उस समय कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे पता चलेगा। आज के समय तो मरता नहीं है, उससे पहले स्टेटस लग जाते हैं, मिस यू दादाजी या फिर मिस यू माऊ जी, जो भी है। लेकिन उस समय ऐसा कोई चारा नहीं था, धीरे धीरे पता चलता है। लेकिन मैंने आपको तुरंत कल मैंने आपको बताया था, एक राजपुताना रेजिडेंसी हुआ करती थी, राजपुताना रेजिडेंसी हुआ करती थी। राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय 1845 के अंदर कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था, माउंट आबू सिरोही के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। माउंट आबू सिरोही के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। क्यों भाई, अंग्रेज़ लोग थे भैया, गर्मी ज़्यादा लगती थी उनको, अंग्रेज़ लोग थे, गर्मी ज़्यादा लगती थी, तो यहाँ पे अपना मुख्यालय कहाँ पे शिफ्ट कर दिया। गर्मी का महीना कौन सा, मई का महीना होता है, अभी कौन सा महीना, 19 मई को पता चली। पैट्रिक लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय, कल मैंने आपको बता दिया था एजीजी था, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था। जब 19 मई को क्रांति की घटना पता चलती है, जो एजीजी था वो कहाँ पे बैठा हुआ था, माउंट आबू। पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी था, पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी था उस समय 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी जिसे कहा जाता है, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, कहाँ बैठा हुआ था, माउंट आबू सिरोही में पिकनिक पे एंजॉय कर रहा था, माउंट आबू सिरोही के अंदर। भाई गर्मी ज़्यादा लगती है। जैसे इसको पता चला भी पूरे भारत में क्रांति फैल चुकी है, पूरे भारत में क्रांति फैल चुकी है, अब की बारी किसकी बार है, राजस्थान के अंदर है। इसको याद आता भाई, अपना जो जहाँ पे शस्त्रागार रखा हुआ है, जहाँ पे हमारा खजाना रखा हुआ है, वो कंप्लीट कहाँ पे पड़ा, अजमेर में पड़ा है। वो तुरंत अजमेर निकलता है, तुरंत यहाँ से माउंट आबू से जो पैट्रिक लॉरेंस था, तुरंत कहाँ से निकलता है, अजमेर की ओर जाता है। अजमेर की जो उनकी छावनी थी, अजमेर में जहाँ पे जब इनके रखे गए थे, शस्त्रागार रखे थे, उसकी जो रक्षा कर रही थी, उनके हथियारों की जो रक्षा करने वाली बटालियन थी, वहाँ पे बटालियन में कौन कौन सी बटालियन काम कर रही थी, अजमेर के अंदर 2 बटालियन काम कर रही थी। एक तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI और एक थी 30वीं BNI। 2 यहाँ पे बटालियन काम करती, एक मुंबई लॉन्सर भी यहाँ पे काम करती थी। ठीक है, माउंट आबू आता है, पैट्रिक लॉरेंस सीधा आता है माउंट आबू से अजमेर आता है।
और यहाँ से अफसरों के साथ मीटिंग करता है, थोड़ी बहुत बातचीत करता है, भैया जो अपने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसको चेंज करते हैं यार, क्योंकि ये सारे हिंदू वर्ग है, ये सारे मुस्लिम वर्ग है, और कहीं ना कहीं यही अपने को दिक्कत कर सकते हैं। उनको लगा ठीक है भाई, तो ऐसे करते हैं अजमेर की रक्षा करने के लिए कुछ अंग्रेज़ों को भी बुला लेते हैं। ये हिंदू वर्ग है, ये रक्षा थोड़ी ना करेंगे। अगर इनको पता चला पूरे भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, हमारी छावनी को खुद ही लूटना शुरू कर देंगे। ऐसे करते हैं, इससे पहले पहले इसको चेंज करवा देते हैं। और यहाँ से जो पैट्रिक लॉरेंस आता है, पैट्रिक लॉरेंस 15वीं और 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इन दोनों का ट्रांसफ़र कर देता है। इन दोनों का ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पे? नसीराबाद के अंदर, जिसे नसीराबाद छावनी कहा जाता है। दोनों व्यक्तियों का यहाँ पे, दोनों बटालियन का ट्रांसफ़र कर दिया है। कहाँ पे? नसीराबाद छावनी। जब दोनों का यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया तो 15वीं बटालियन का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था बख्तावर खां। 15वीं बटालियन का एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था बख्तावर खां, बख्तावर सिंह भी बोल सकते हैं, बख्तावर सिंह, बख्तावर खां, ठीक है, ये व्यक्ति था। इसको बोला गया, बख्तावर खां जी, आज के बाद में आपकी ड्यूटी कहाँ पे? नसीराबाद छावनी के अंदर है, आपको कल से वहाँ पे ज्वाइनिंग करना होगा। 15वीं 30वीं के दोनों को बोल दिया गया। बख्तावर साहब इसको थोड़ा सा शक होता है, भाई कमाल होगी, एकदम से हमें ऐसे कैसे? हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ किसी के साथ गड़बड़ी नहीं की, फिर भी हमें यहाँ से ऐसे क्यों भेजा जा रहा है? ये बोलता है कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। कहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करने? बख्तावर सिंह बोलता है हम नसीराबाद चले जाएंगे। नसीराबाद जब ड्यूटी ज्वाइन करने जाते हैं तो सामने से एक अंग्रेज अधिकारी मिलता है इसको, न्यूबरी, वह प्रिचार्ड। अच्छा, बख्तावर सिंह आके जो भी अपना ज्वाइनिंग लेटर था, अपना ज्वाइनिंग लेटर किसको दिखाता है? ज्वाइनिंग लेटर जो भी था किसको दिखाता है? न्यूबरी प्रिचार्ड को। साहब जी, हम पहले वहाँ पे काम किया करते थे, अब से हमें यहाँ लगा दिया गया, तो हमें बता दो भी कहाँ पे काम करना। ये बोलता कोई बात नहीं, अच्छा आप वहाँ से आयो, अजमेर की रक्षा कर रहे थे, वहाँ से आयो? बख्तावर सिंह जी बोलते हाँ वहीं से। बख्तावर सिंह को बोला चाय चू पियो, कुछ नाश्ता पानी करो। बख्तावर सिंह बोलता चलो रुको 2 मिनट, हम चाय भी पी लेंगे, पानी सब कुछ पी लेंगे, पहले हमें ये बता दो हमें वहाँ से हटाया क्यों गया था भाई? न्यूबरी को लगा ये तो दिक्कत करेगा अब की बार, ये अब की बार दिक्कत करेगा, ये गलत बात पूछ रहा है भाई, ये दिक्कत करेगा। बख्तावर सिंह फिर बोलता है सर आपसे बात कर रहा हूँ। न्यूबरी प्रिचार्ड की तरफ मुँह कर लेता है। प्रिचार्ड को पूछा सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रिचार्ड इसकी तरफ मुँह कर लेता है। दोनों को बोला, ये दोनों बाहर चले जाते हैं। बख्तावर सिंह को शक हो गया, बख्तावर सिंह को शक हो गया भी हमें यहाँ से अगर हटाया तो कोई ना कोई कारण था। न्यूबरी के साथ पीछे पीछे चला जाता है, गेट से बाहर चला जाता है। दोनों को पूछता है भाई साहब आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, हमें यहाँ से क्यों हटा के यहाँ पे लगाया गया? न्यूबरी प्रिचार्ड बोलता है आपको सीधा सा ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है, कहाँ पे ज्वाइनिंग कर लो, चुपचाप फालतू की बकवासबाजी नहीं, वरना यहाँ से निकाल देंगे। बख्तावर सिंह बोलता है कमाल होगी यार, आपके घर का थोड़ी ना खा रहे हैं, हम कमाई का खा रहे हैं। यहाँ पे बख्तावर सिंह को गुस्सा आता है और गुस्से के अंदर डिवाइड इन 2 पार्ट कर देता है, किसके? न्यूबरी व प्रिचार्ड के, दोनों की हत्या कर देता है, दोनों की हत्या कर देता है गुस्से के अंदर। न्यूबरी, मेजर प्रिचार्ड था, कर्नल न्यूबरी था, जब इनको हत्या की जाती है तो पास में एक सिपाही बैठा था, अंग्रेज अधिकारी बैठा, वो भी खड़ा होकर आता है, इनको बचाने की कोशिश करता है, और बचाने की कोशिश के अंदर वो भी मारा जाता है। यानी कि यहाँ पे न्यूबरी भी मारा गया, प्रिचार्ड भी मारा गया, साथ में एक व्यक्ति और था स्पोर्ट्री वुड, ये भी अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे मारे जाते हैं। नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्टी वुड भी मारा जाता है, स्पोर्टी वुड भी मारा जाता है। यहाँ पे 3 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, तीनों के तीनों मारे जाते हैं। अब बख्तावर सिंह सोचता है यार पंगा कर तो लिया हमने, अंग्रेज़ों को मार के पंगा तो कर लिया, लेकिन अब तो क्रांति करके ही रहेंगे, अब तो क्रांति करके रहेंगे। अब इनको सूचना आ जाती है, धीरे धीरे सूचना मिल जाती है कि जहाँ पे जिस दिन इनको टपकाया था, न्यूबरी प्रिचार्ड को जिस दिन टपकाया था, नसीराबाद छावनी में जिस दिन टपकाया था, जिस व्यक्ति ने टपकाया था और जिस बटालियन ने टपकाया था, वो तारीख थी 28 मई 1857।
वो तारीख थी 28 मई 1857। इसी 28 मई 1857 को न्यूबरी प्रिचार्ड की हत्या की जाती है। बख्तावर सिंह ने किया था। नसीराबाद छावनी की घटना पड़ती है। 34वीं 15वीं व 30वीं बटालियन की बात पड़ती है। और इसी 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की क्रांति की क्या मान ली जाती है? शुरुआत मान ली जाती है। क्या मान ली जाती है? शुरुआत मान ली जाती है। आपसे बेसिक सा पूछेगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो नसीराबाद से होती है। आपको कंप्लीट 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, पूरी घटना थी भारतवाड़ी। 19 मई को राजस्थान से पता चलती है। भाई साहब पैट्रिक लॉरेंस कहाँ पे थे? माउंट आबू। तुरंत कहाँ पे आई? अजमेर आते हैं। 2 बटालियन काम करी थी, 15वीं व 30वीं बटालियन। अच्छा, आप बोलोगे सर हमें ये नहीं बताया इसकी फिर रक्षा करने के लिए कौन आया था? इन दोनों को निकाल दिया, इनकी रक्षा करने के लिए कौन आया? तो अजमेर की रक्षा करने के लिए यहाँ से कोटा से डिसा लीजियन को बुलाया गया। कोटा से डिसा लीजियन को बुलाया गया, डिसा लीजियन। और ब्यावर से मेर लीजियन को बुलाया गया। ब्यावर से मेर लीजियन को बुलाया गया था। दोनों की रक्षा करने के लिए कोटा से डिसा लीजियन को बुलाया गया और ब्यावर से मेर लीजियन को यहाँ पे बुलाया गया। यहाँ पे इनको बख्तावर सिंह को कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। नसीराबाद के अंदर वो जाके तुम मैं करता है, कोई बात नहीं बनी। न्यूबरी प्रिचार्ड को टपका देता है। स्पोर्टी वुड भी साथ देने के लिए इसको भी टपका दिया है। 28 मई की घटना है। और यहाँ से जब क्रांति की शुरुआत कर देते हैं तब इनको लगा अब यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अब यहाँ पे नहीं रुकेंगे। अब कहाँ पे जाएंगे? अब हम जाएंगे दिल्ली की ओर। इनको लगा भी हमें क्या करना है? हमें दिल्ली में जाके केंद्रीय क्रांति में शामिल होना है। एक जगह पे भीड़ इकट्ठी करनी है, एक जगह पे भीड़ इकट्ठी करनी है। दिल्ली में जाके केंद्रीय क्रांति में हमें शामिल होना है। केंद्रीय क्रांति यानी कि दिल्ली के अंदर बख्तावर सिंह इसके बख्तान खान के नेतृत्व में जो चल रही थी, यहाँ पे सीधा वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। और 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर नसीराबाद के सैनिक 28 मई को क्रांति करते हैं। 20 दिन के बाद 18 जून को 1857 को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है अंग्रेज इनको सीधे सीधे जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अंग्रेज इनको सीधे सीधे कभी नहीं जाने देंगे। इनको बीच में रास्ते में रोकने का प्रयास करेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे जब नसीराबाद के सैनिक दिल्ली की ओर जा रहे थे तो इनको मध्य में एक तो हितकोट था, अंग्रेज अधिकारी था, और एक था वाल्टर। हितकोट व वाल्टर दोनों रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों के दोनों असफल हो जाते हैं। और नसीराबाद के सैनिक 18 जून को 1857 को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। ये आपकी कौन सी छावनी थी? नसीराबाद छावनी थी। अब नसीराबाद सैनिक छावनी में कभी बात से पूछे तो क्या पढ़ना अपने को? नसीराबाद सैनिक छावनी से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 28 मई की घटना है। यहाँ पे 15वीं व 30वीं बटालियन काम करती थी। बख्तावर सिंह ने यहाँ पे न्यूबरी प्रिचार्ड को टपका दिया था। टपकाने के बाद में दिल्ली की ओर चले थे। मध्य में रोकने का प्रयास हितकोट व वाल्टर ने किया था। 18 जून को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाती है। और एक बात और बता दूं, जब यहाँ से नसीराबाद में जो भी अंग्रेज अधिकारी थे, जब ये जा रहे थे तो जोधपुर का एक शासक था तख्त सिंह इन सभी को बोलता, भाई साहब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्रस्थान कर लो, कहाँ पे धक्के खाओगे रास्ते में? आप यहाँ पे आके प्रस्थान कर लो। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नसीराबाद से अंग्रेज अधिकारियों को किसने निमंत्रण दिया था? तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने इनको निमंत्रण दिया था। और एक बात और बता दूं, जब यहाँ से दिल्ली की ओर जा रहे थे तो एक अंग्रेज अधिकारी पेन्नी था, जिसका दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु भी हो जाती है। ये भी नसीराबाद की घटना से आपको पता होना चाहिए। ये आपके नसीराबाद की छावनी कंप्लीट होती है। अच्छा, मैं बात करता हूँ नीमच की छावनी की। नसीराबाद की छावनी आपकी कंप्लीट हो जाती है। यही नसीराबाद की छावनी है बिल्कुल। आपको ऐसे कैसे नोट चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, साथ में शेयर भी कर देना। पूरा का पूरा बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं आपको पूरा का पूरा करवा दूंगा। और ऐसे कैसे हाथ से लिखे हुए कंटेंट नोट्स आपको मैं बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिले उसके ऊपर व्हाट्सअप कर देना। पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर हमें नीमच की बात बता दो भाई, नीमच की क्या घटना थी? नीमच की सुनना, नीमच छावनी। देखो नीमच कहाँ पे पड़ता है, बेसिक 2 बातें करता हूँ। नीमच MP में पड़ता है, ठीक है। कॉमन सी बात करता हूँ, कोई खास नहीं, 2 मिनट कॉमन सी बात सुनना। नीमच का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था कर्नल एबोट। यहाँ का जो कैप्टन था, उसका नाम था मैकडोनाल्ड।
कप्तान का नाम मैकडोनाल्ड था और यहाँ पे पीए कौन था? कर्नल एबोट था। यहाँ पे जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, नीमच छावनी में जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद अली व हीरालाल बेग। मोहम्मद अली व हीरालाल बेग। घटना सुनना पूरी, बहुत अच्छे से कहानी से आपको याद करवा दूंगा, सुनना। नीमच छावनी की घटना है। पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पे एबोट था, कप्तान यहाँ पे मैकडोनाल्ड था, नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली व हीरालाल बेग थे। भाई घटना है, जिस तारीख की बात करता हूँ वो तारीख की कौन सी? 3 जून की घटना है। 3 जून 1857 की घटना है। 28 मई को क्रांति की शुरुआत होती है, लेकिन मैं आपको 3 जून की बात कर रहा हूँ। 3 जून की घटना है भाई। यहाँ पे जो कर्नल एबोट था या फिर मैकडोनाल्ड था, ये दोनों के दोनों आते हैं, यहाँ पे सैनिकों के पास आते हैं और सैनिकों को दोनों को कौन सी सज़ा सुनाई जाती है? सज़ा क्या? दोनों को कसम खिलाते हैं। अंग्रेज अधिकारी आते हैं और जो अंग्रेज अधिकारी इनकी सेना में जो भर्ती थे, या तो मुसलमान के लोग थे या फिर हिंदू वर्ग के लोग थे, दोनों को कुरान व गंगा की कसम खिलाते हैं। कुरान व गंगा की कसम खिलाते हैं कौन? मैकडोनाल्ड व कर्नल एबोट आता है। एबोट आकर मोहम्मद अली व हीरालाल बेग दोनों को कुरान व गंगा की कसम खिलाते हैं। इनको, ये दोनों आते हैं, इनको कसम खिलाते हैं सभी सैनिकों को, नेतृत्वकर्ता को। ये दोनों कहीं पे बाहर थे, इनको कसम खिलाई जाती है। भी मुसलमान वालों, आपको कसम लगेगी, आप किसका? आपको कुरान की कसम, आप विद्रोह नहीं करोगे। दूसरों को बोला गया, आपको हिंदुओं को बोला गया, आपको गंगा की कसम, आप विद्रोह नहीं करोगे। मोहम्मद अली हीरालाल बेग कहीं पे बाहर गए हुए थे, घूमने के लिए गए हुए थे, रात को कोई पार्टी पोर्टी पे जा रहे थे, ठीक है। ये आते हैं, वापस आते हैं, इनको कहीं से पार्टी से पता चला भी पूरे भारत में क्रांति फैल चुकी है भाई, राजस्थान के अंदर भी क्रांति फैल चुकी है। 5 दिन पहले की घटना है, 28 मई की घटना है। नसीराबाद में इतना बड़ा कांड हो चुका है, कहीं पे बाहर ठेके पे बैठे थे दोनों, पता चल गया इनको। अच्छा, ये आते, इनको बोला गया, यहाँ के जो सैनिक थे इनको बात करते हैं, इनसे बोला गया, भाई साहब आप क्रांति क्यों नहीं कर रहे, आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? ये सभी सैनिक बोलते, मुसलमान सैनिक बोलते हैं हमें कुरान की गंगा की कसम, कुरान की कसम मिली है भाई, हम विद्रोह नहीं करेंगे। ये बोलते हैं मुझे गंगा की कसम मिली है, हम विद्रोह नहीं करेंगे। मोहम्मद अली हीरालाल बेग सोचता है यार ये अच्छा मजाक था उनका, और आपने उनकी कस्में भी मान ली। आपने अंग्रेज़ों की जो हमारा अत्याचार कर रही है, आपने उनकी कस्में मान ली इतनी आराम से। ये बोलते हैं, दोनों बोलते हैं आपको कसम लगे तो लगे, हम तो दोनों ठेके पर बैठे थे उस समय, हमें तो कोई कसम नहीं लगेगी। अगर आपको कुरान व गंगा की कसम लगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों बाहर थे, हम तो बाहर से रात को 11 बजे आए थे। ये रात को 11 बजे आते हैं, रात को 11 बजे आकर मोहम्मद अली व हीरालाल बेग नीमच में क्रांति की शुरुआत कर देते हैं। कितनी तारीख को? 3 जून को क्रांति की शुरुआत है। कितने बजे हो जाती है? रात को 11 बजे। करने वाला कौन था? मोहम्मद अली हीरालाल बेग। मकसद सभी का एक, कहाँ पे जाना है? दिल्ली की ओर जाना है। यहाँ पे 3 जून को नीमच में क्रांति करके, 3 जून को नीमच में क्रांति करके, सॉरी नीमच में, हाँ, क्रांति करके ये दिल्ली की ओर जा रहे थे। रास्ते में आया देवली टोंक, देवली टोंक, देवली छावनी थी, देवली टोंक आता है। रास्ते में लगा यार देवली टोंक में अलग से छोटी सी छावनी है, कौन अलग से विद्रोह करेगा इसके अंदर, क्यों ना हम भी इसके अंदर विद्रोह कर चलते हैं, हम भी यहाँ पे हड़कंप मचा के चलते हैं। जब ये नीमच के सैनिक देवली टोंक की छावनी से गुजर रहे थे, यानी कि 2 दिन यहाँ तक आते हुए लगेगा, 5 जून को 1857 को नीमच के ही सैनिक कहाँ पे? देवली टोंक में क्रांति कर देते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, देवली टोंक में कहाँ के सैनिकों ने विद्रोह किया था? तो नीमच के सैनिकों ने विद्रोह किया था। यहाँ तक हुआ। फिर इनका एक ही मकसद है भाई, यहाँ से चले देवली टोंक चलते हैं, देवली टोंक में फिर अंग्रेज इनको रोकने का प्रयास करेंगे। अंग्रेज बोलेंगे ये दिल्ली ना पहुँच पाए, ये दिल्ली कैसे भी करके रुके, दिल्ली नहीं पहुँच पाए। अंग्रेज इनको पूरा रोकने का प्रयास करते हैं, पूरा रोकने का प्रयास करते हैं। अपने वाले को हाथ और तो कुछ लगा नहीं, अपने वाले के हाथ कुछ भी नहीं लगा, अपने वाले के हाथ और तो कुछ लगा नहीं, इनको हाथ लगा, वो क्या लगा था? इनको 40 अंग्रेज अधिकारी हाथ लगे थे। हमने क्या किया? जो नीमच के सैनिक थे, नीमच के सैनिकों ने 40 अंग्रेज अधिकारी को बंदी बना लिया। नीमच के सैनिकों ने 40 अंग्रेज अधिकारी को बंदी बना लिया। अंग्रेजों के टेंशन भाई,
यार वो सीधे जा रहे थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी। हमारे बंदे और लेके जा रहे हो दिल्ली की तरफ, हमारे बंदे और दिल्ली की तरफ लेके जा रहे हो, 40 अंग्रेज अधिकारी। ये बात पता चलती है किसको? सावर्स को, मेजर सावर्स को पता चलती है, मेजर सावर्स को, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ये बात पता चलती है हितकोट को, ये बात पता चलती है केसल को, मेजर सावर्स को, प्लस में हितकोट को अंग्रेज अधिकारी, और प्लस में केसल को बात पता चलती है। हमारे 40 अंग्रेज अधिकारी साथ लेके जा रहे हो आप, आपको शर्म नहीं आती? इनका मकसद था भाई इनको कैसे करके इनको बचा ले भाई मेरे, ये और बेफालतू मारे जाएंगे, ये तो कुछ तो करेंगे, हमारे वाले 40 और मारे जाएंगे। यहाँ पे दिल्ली जब जा रहे थे तो मेजर सावर्स, हितकोट, केसल इनको रोकने का प्रयास करते हैं, नहीं रुकते। लेकिन अपने वालों ने सोचा भी इन 40 का ले जाके दिल्ली ले जाके क्या करेंगे, हमारे वाले भी वहाँ पे भूखे मरेंगे, खाना हमारे पास वैसा भी नहीं है, तो हम ले जाके क्या करेंगे। तो यहाँ पे 40 अंग्रेज अधिकारियों को मध्य में जाते हुए जो नीमच के सैनिक थे इनको कोटा के जंगलों में छोड़ देते हैं, कोटा के जंगलों में छोड़ देते हैं, कोटा के जंगलों में इनको छोड़ दिया गया। 40 अंग्रेज अधिकारियों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। इनका पीछा कर रहे थे, 40 अंग्रेज अधिकारियों का पीछा कर रहे थे सावर्स, हितकोट, केसल भी, कहीं ना कहीं तो अपने 40 बंदों को वो छोड़ेंगे। यहाँ पे इनका पीछा कर रहे थे और पीछे करते हुए यहाँ पे इनको पता चल गया भी 40 अंग्रेज अधिकारी, ये यहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारियों को ये सभी उठाते हैं। मेजर सावर्स, हितकोट, केसल, इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को कोटा के जंगलों से उठाते हैं। और एक व्यक्ति का नाम था रूगाराम किसान। रूगाराम किसान एक किसान था, वो डुंगला गांव का किसान था, डुंगला गांव का एक किसान था रूगाराम किसान। उसके घर पे 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण देते हैं। रूगाराम ने किसान ने बोला भाई मैं देखो 1-2 दिन तो भोजन करवा दूंगा, बाकी आप खुद का बंदोबस्त कर लेना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो रूगाराम जो डुंगला गांव का जो रूगाराम किसान था उसने 1 दिन तो खाना करवा दिया। सावर्स को लगा भी इनको कहीं तो लेके चले, भूखे मरेंगे बेचारे, खाना खाया नहीं है कब से। तो मेजर सावर्स था, इसने तुरंत मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा स्वरूप सिंह को तुरंत फ़ोन करता है। मेजर सावर्स मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को तुरंत फ़ोन करता है और इनको बोलता भाई साहब हमारे 40 बंदे भूखे मरेंगे, कुछ तो करो। 1 दिन तो भोजन किसने करवा दिया? रूगाराम किसान ने करवा दिया, लेकिन आप कुछ तो करो। महाराणा स्वरूप सिंह यहाँ से गाड़ी लेकर आता है, 40 अंग्रेज अधिकारियों को इनको उठा के लेकर चला जाता है और कहाँ पे जाकर, यहाँ पे जग मंदिर में जाके, पिछोला झील में जो जग मंदिर बने हुए हैं, इन जग मंदिर में जाके 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण देता है। 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण देता है और हमारे वाले जो सैनिक थे 20 जून को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। ये आपकी नीमच की छावनी पूरी होती है। कंप्लीट सुनना। नीमच की छावनी एमपी में पड़ती है। पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पे कर्नल एबोट था। यहाँ पे कप्तान की बात करता हूँ, मैकडोनाल्ड था। नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अली जीरालाल बेग था। सभी को कुरान व गंगा की कसम मिली। भाई साहब दोनों बात ठेके पे बैठे थे। 3 जून को रात को 11 बजे आते क्रांति की शुरुआत कर देते हैं। फिर देवली टोंक से गुजर रहे थे 5 जून को, यहाँ भी क्रांति कर लेते हैं। 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया जाता है, दिल्ली की ओर जाते, कोटा के जंगलों में छोड़ दिया जाता है। पता चला मेजर सावर्स, हितकोट व केसर को इनको पकड़ते हैं, रूगाराम किसान के घर शरण देते हैं। लेकिन मेजर सावर्स किसको बुला लेता है? स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह को बुला लेता है। और स्वरूप सिंह इनको कहाँ पे शरण देता है? जग मंदिर जो पिछोला झील में बने वहाँ पे शरण देता है। और लास्ट में 20 जून को दिल्ली पहुँचकर किस में शामिल हो जाती है? केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाती है। टोटल 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर, एरिनपुरा। 3 छावनियाँ आपकी कंप्लीट होगी। नसीराबाद हो गया, नीमच आपका हो गया, देवली की सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, एरिनपुरा 2 के अंदर हुआ नहीं था, खेरवाड़ा व ब्यावर के अंदर 5 हो गया, बची एक एरिनपुरा छावनी और कुछ एक जन विद्रोह। वो अपनी कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अपने कल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।